गूगल पे आप लिख के सर्च करेंगे दिल्ली रेड क्रॉस तो भी ये वेबसाइट आ जाएगी, और नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसे ही आप उस पर आएंगे तो ये आपका एक होम पेज खुलेगा, जिसमें नीचे जाओगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। तो इसे दो ऑप्शन से, दो तरीके से भरा जा सकता है, सेल्फ से खुद से, और ट्रेनिंग सेंटर द्वारा, वहाँ पर जाकर भी आप भरवा सकते हैं। तो हम इसे सेल्फ से भरेंगे। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसे बॉक्स को टच नहीं करना है। आप इसमें नीचे वाले में आधार कार्ड नंबर डालेंगे, सामने गेट ओटीपी है उस पर टच करेंगे, नीचे ओटीपी डालेंगे इसमें, और ओटीपी को वेरीफाई वगैरह करेंगे। आपकी डिटेल इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी, इनमें जो हाईलाइट हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके नीचे जो आपका ऑप्शन आता है फिर फादर नेम का, इनमें आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल। ये जो 3 बॉक्स है इनमें कुछ नहीं करना। नीचे आपका इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी सामने आ जाएगा। उसके ऊपर फादर नेम लिखा हुआ है, इसमें फादर नेम डालेंगे। नीचे इसमें ईमेल आईडी आ जाएगी आपकी, जो भी आपकी ईमेल आईडी वर्किंग में हो उसे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाता है एड्रेस का सेक्शन, जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, स्थायी पता और रहने का, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर अलग अलग डालना है तो अलग अलग डाल दीजिए। सेम है तो मैं भी बता देता हूँ, दोनों में सेम ही डलेगा। तो एड्रेस के लिए पहली लाइन में आपको अपना जैसे मकान नंबर, गली नंबर वगैरह सेलेक्ट करना है, ये डालें। और दूसरी लाइन में आप अपना जो एरिया लगता है वो डालें। तीसरे में स्टेट है, जोन से भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डालें। और इसमें डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका ज़िला लगता है वो डालें। उसके नीचे पिन कोड का आता है, इसमें पिन कोड जो भी आपके एरिया का लगता है वो डालें, ठीक है। ये जो नीचे वाला है इसमें अगर आप अलग अलग एड्रेस है, जैसे आपका रहने का अलग है एड्रेस, और आपका जो पता स्थायी पता है वो अलग है, तो इसमें अपने हिसाब से डाल लें। और नहीं अगर दोनों में सेम है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो ऊपर भरा हुआ है उसके लिए आपको राइट साइड पे ये बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। सेम टू सेम आपका एड्रेस वही वाला आ जाएगा फिल होकर। उसके बाद नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें एक ऑप्शन आएगा येस और नो करने का, इसको आप नो ही रहने दें, ठीक है, ये नो रहेगा। इसके बाद इसमें ये कैप्चा भरना है, जो आपके राइट साइड में आ रहा है ये वाला, ये कैप्चा इस वाले बॉक्स में भर देना है। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर चूज करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर आप किसी का भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ईस्ट दिल्ली। तो अधिकतर लोग ईस्ट दिल्ली से करते हैं अपना रेड कोर्स का कोर्स, तो यहाँ से भी आप अपना कोर्स कर सकते हैं। आप जो भी अपना ट्रेनिंग सेंटर चूज करेंगे उसकी सारी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आप किसी भी राज्य से हो आप अपना फॉर्म इजिली फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिल्ली करके दिखा देता हूँ, तो जैसे मैंने एक दिल्ली ईस्ट दिल्ली का चूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे चूज करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ट्रेनिंग सेंटर आ जाएगा जो कि सीमापुरी के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ कोर्स सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ मैंने फर्स्ट एड कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अब चेक करना है कि आपको सर्टिफिकेशन कौन सा चाहिए। तो दिल्ली रेड क्रॉस फर्स्ट एड में ये जो 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जो अलग अलग साल के लिए वैलिड होते हैं, तो मैं आज उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट कितने साल के लिए वैलिड होता है। जैसे सीनियर प्रोफेशनल है पहला, ये आपका 3 साल के लिए बनता है। इसके बाद आता है वाउचर वाला आपका 5 साल के लिए बनता है। जैसे आप वाउचर सिलेक्ट करोगे तो आपको नीचे यहाँ सीनियर प्रोफेशनल वाला सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो आपके सर्टिफिकेट का कोने में ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये डलेगा इसमें। इसके बाद आता है मेडालियन होता है आपका 7, अब लाइफ टाइम का होने लगा, पहले 7 साल का होता था ये, ठीक है। ये मेडालियन है, अगर सिलेक्ट करोगे तो इसमें वाउचर वाला डलेगा, जो इसमें 5 साल वाला था उसका सर्टिफिकेट नंबर डलेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर होता है, इस पर सर्टिफिकेट का नंबर कहाँ होता है, तो यहाँ पर ये डलेगा। और ये फर्स्ट एड का सीनियर प्रोफेशनल भी डाल सकते हो, और जो नर्सिंग वगैरह का उसमें भी डाल सकते हो, तो ये चॉइस होती है। इससे अलग आप आओगे तो आपको ये पता लगेगा कॉलम में कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, वाउचर है या सीनियर प्रोफेशनल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये कितने टाइम के लिए वैलिड है। और ऊपर सीधे हाथ पे ये देखो ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो ये सर्टिफिकेट नंबर आपको उसमें डालना होगा जहाँ पर वो कॉलम दिया हुआ है। मेडालियन वाले में सिलेक्ट करोगे, वाउचर वाले में, तो ये नंबर आपको वहाँ डालना होता है। ये नंबर यहाँ डलेगा, चेक बॉक्स पर चेक करना, सेव करना, और आपकी अभी मैंने इसमें वाउचर का दिखाया है, तो ये वाउचर है, इस पर क्लिक कर लेंगे आप, दिखाया भी मैंने अभी वीडियो में। उसके बाद नीचे सर्टिफिकेट नंबर, जो जो अभी सर्टिफिकेट मैंने दिखाया था उसके राइट साइड के कॉर्नर पर आ रहा था सर्टिफिकेट नंबर, उसको आप इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे बॉक्स है इस पर आपको टच नहीं करना है,
ये नर्सिंग स्टाफ वगैरह के लिए होता है कि किसी को जल्दी चाहिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स ला के जल्दी मिल सकता है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, उससे अलग फिर आप ये नीचे सेव का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, जो कि आपका फ़ोटो और साइन अपलोड के लिए होगा। तो अगर आप आधार नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ से सेव कर देंगे, इसे यहाँ से सेव कर देंगे और यस प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक फोटो लगी हुई आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। आपको फिर भी फोटो चूज करनी पड़ेगी, ये ना सोचे कि फोटो चूज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जो फोटो यहाँ पे लगी हुई आ रही है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से फोटो चूज कर लेता हूँ कोई और बेटर जो मेरे पास पड़ी है। और फोटो और सिग्नेचर चूज करने के बाद यहाँ पे पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आ जाएगा, इनवॉइस आ जाएगी, और आपको यहाँ पे लास्ट में पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। एक चीज का ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 2% चार्ज लगेगा, डेबिट कार्ड से करते हैं 1.18% चार्ज लगेगा, नेट बैंकिंग से 0.75 चार्ज लगेगा, और यूपीआई से कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ 1500 रुपये की फीस सिर्फ 1500 में ही पे करना चाहूँगा, तो मैं यूपीआई क्लिक कर देता हूँ और आई हैव रीड एंड टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ और पेमेंट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे यस कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं, गूगल, भीम, यूपीआई, पेटीएम। तो मैं यहाँ पेटीएम से पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ मेरे को अपने पेटीएम आईडी डालनी पड़ेगी और उसे यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ से पेमेंट प्रोसीड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने पेमेंट प्रोसीड कर दी है। अब मेरे पास जो लिंक आया है पेटीएम पर, यहाँ पे मुझे उस पर ओके करके अपनी पेमेंट कर देनी है, अपना एम पिन डाल के। तो मैं उसका यूपीआई आईडी का पिन डाल दूंगा और पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका पेज दिखाई देगा। यहाँ पे मेरी पेमेंट हो चुकी है दोस्तों। अब ये पेमेंट हो चुकी है, यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर लेंगे। हमने इसको नोट डाउन कर लिया है, आप भी नोट डाउन कर लेंगे। और नोट डाउन करने के बाद जब आपको लॉगिन करेंगे दोबारा से, तो आपको बता देते हैं किस तरीके का इंटरफेस आपको सामने नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर बैक हो जाना है। बैक होने के लिए यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, नीचे सक्सेसफुल का आपका हो ही चुका है। ये सारी डिटेल आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप सो आपको यहाँ तक वीडियो सारी समझ में आ गई होगी, सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपकी भरी हुई सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको यहाँ पर लेनी है अपनी स्लॉट बुक करनी है। जो भी आपका टाइपिंग, जो भी आपका शेड्यूल होगा, जो भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है, उसका देखिए बैच आपको सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट आ जाएगी, तो आपको वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो डेट मिलती है तकरीबन 5-7 दिन के बाद आपकी मिल जाती है। और जो ट्रेनिंग होती है वो करीबन 8 दिन की होती है। इसमें आपको बैच क्लियर होगा, वो वहाँ पर सारी डिटेल दिख जाएगी, आपको पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। आपका जो नियर आप में आपका जो भी इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पर आप जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो आपको ट्रेनिंग देंगे उसका भी यहाँ पर ट्रेनर का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको आपको कंफर्म कर देना है, प्रोसीड कर देना है और प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। और जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको ये प्रिंट और साथ में आधार कार्ड लेकर के ट्रेनिंग सेंटर पर जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल हो गया और ये प्रिंट रिसिप्ट जो आपकी PDF निकलेगी, और यहाँ कौन सी मैडम है और जो आपको मैडम देगी क्लास वगैरह लेंगी वो सब है। ये शेड्यूल टाइम आ जाएगा, टाइम एंड डेट आ जाएगी। ये देखो यहाँ से प्रिंट करना आपको, PDF में आपके पास ये सेव होके आ जाएगा। और आपको कुछ अपडेट करना तो इस एडिट सर्टिफिकेट वाले पे करके अपडेट कर सकते हो।